Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज हम विश्वास के बारे में मनोचिंतन करते हैं। सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 17 की 14 से लेकर आप पढ़ेंगे। एक पिता अपने बेटे को, जो बुरी आत्मा द्वारा सताई जा रही थी, उस पुत्र को, अपने बेटे को शिष्यों के पास ले आया और शिष्य शैतान को निकाल नहीं सके, कुछ कर नहीं पाया। तब हल्ला मच गया, सब परेशान हो गए, सब दुखी हो गए, शिष्य भी दुखी हो गए, क्योंकि हाथ रखने के बावजूद वे कुछ कर नहीं पाए। तब प्रभु यीशु उनके बीच आते हैं और उनको शांत करते हुए उस बालक को चंगा कर देते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास ना होने के कारण, विश्वास में कमी होने के कारण तुम्हारे साथ ये घटित हुआ है। विश्वास में कमी होना एक बहुत बड़ी दुख की बात है, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास में हरदम हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। विश्वास, हम सभी विश्वासी हैं, पर विश्वासी को विश्वास में बढ़ता जाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु इस बात को बताते हैं। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में अध्याय 11 के 1 और 2 में, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते। उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा स्थिर होना चाहिए। ये कल कुछ था, आज कुछ और है और परसों कुछ और रहेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन लगातार आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। स्थिर प्रतीक्षा है उन बातों के बारे में जिन्हें हम नहीं देखते हैं, और उन बातों के अस्तित्व के बारे में हमारी दृढ़ धारणा है, जिन पर हम विश्वास करते हैं। जिन्हें हम नहीं देखते हैं और जिन पर हम बस विश्वास करते हैं, उन बातों में स्थिरता है ना। इस दुनिया का एक सबसे बड़ा चाल यह है कि वो हमेशा बदलते रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा आगे बढ़ने का कारण, दुनिया आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे बढ़ता है, स्थिर नहीं रहता। विश्वास भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु यीशु इस बात को अनिवार्य बताते हैं। हम सभी विश्वासी हैं, बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, लेकिन इस विश्वास में बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। और याकूब अपने पत्र में अध्याय 2 के 18 में कहते हैं, कर्मों के अभाव में तुम्हारा विश्वास निर्जीव है। बोलने से फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुम बताते, तुम्हारा विश्वास दिखाओ, कहां दिखाओगे तुम? विश्वास को हमारे कार्यों में कार्यान्वित करके दिखाना चाहिए, तभी वो विश्वास कहलाएगा। मतलब कार्यों में संपन्न होना चाहिए, आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, पर उनमें विश्वास में बढ़ोतरी ना होने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी कम हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों को हम मानते हैं और वे बराबर बढ़ते रहेंगे, हम उसे मानते भी रहेंगे, सालों से हम उन्हें मानते आए हैं और अच्छे हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग पहले अच्छे थे, पर अब लगाव हमारा कम हो गया, है ना। ये एक साधारण सी बात है। पहले अच्छे थे, पर अब ठीक है, सही है। इसका कारण यह है, विश्वास में बढ़ते ना रहने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हो जाता है लोगों के प्रति हमारा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर एक भक्त को, विश्वासी को अपने विश्वास में बढ़ते आगे जाना चाहिए, तभी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। वरना क्या होगा? वरना लोग पहले में मानते नहीं, फिर हम खुद महसूस करेंगे कि पहले लगाव, लोग हमारे ऊपर जितने लगाव थे उतने लगाव अब है नहीं है, हम भी दुखी हो जाते हैं। मूल कारण विश्वास बढ़ता नहीं है, विश्वास बढ़ता नहीं है, इसका मूल कारण है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास अगर बढ़ता ना जाता है तो हम दुखी हो जाना
सामान्य सी बात है, हम दुखी भी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु से हरदम हमेशा ही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास के अनुरूप कार्य करना सिखाइए, मेरे अंदर लचीलापन ना आए बल्कि विश्वास के अनुरूप कार्य करते रहने की हिम्मत, शक्ति और कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रदान करना। इस प्रार्थना को प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विश्वासी को हरदम हर रोज लगातार करते रहना चाहिए और अपने विश्वास को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। और फिर भाई बहनों, इब्रानियों की नबूवत में 10 के 18 में लिखा हुआ है, धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। विश्वास ना हो तो फिर लचीलापन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है और हमारे जीवन विनाश की ओर बढ़ने लगता है, जीवन दुखमय हो जाता है। हम उन लोगों में शामिल नहीं है जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उनमें शामिल है जो विश्वास के कारण अपने जीवन को बरकरार रखते हैं। इब्रानियों के पत्र में बहुत सुंदर तरीके से विश्वास की इस बात को लिखा है 10 और 11वें अध्याय में, कि कहते हैं हम हटने के कारण नष्ट होने वालों में नहीं है। जितना भी कष्ट, दुख, संकट आ जाए, पर हमारे विश्वास के कारण हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम जीवित रहेंगे। हम हटने वालों में नहीं है बल्कि विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करने वालों में शामिल हुए हैं। तो प्रभु एक सुंदर बात को, प्रभु यीशु एक सुंदर बात को शिष्यों को और उस पिता जो अपने बेटों को ले आया था उसको भी बताना चाहते हैं कि विश्वास तुम्हारा छोटे राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, प्रभु महान कार्य करेगा। तो यकीन मानो, वो राई का दाना जो लगाए जाते हैं सबसे छोटे हैं, पर जैसे वो पेड़ बन जाता है सबसे बड़ा, सबसे महान हो जाता है। इसी तरह राई का दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है, तो याद रखो उसे बढ़ते जाना है। बाद में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा तो पंछियां आके उन पर बसेरा करने लगता है। बहुत सारे लोगों को तुम आकर्षित करेगा, तुम्हारे पास आएगा, कारण तुम्हारा विश्वास जो शिथिल ना बल्कि बढ़ता गया। तुम्हारा विश्वास जो स्थायी नहीं था बल्कि वो आगे बढ़ता गया, उसके कारण बसेरा करने के लिए पंछियां तुम्हारे साथ आएंगे, स्वर्गराज इन्हीं को कहते हैं। तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ते जाना ही हमारे जीवन का मकसद है। विश्वास आगे बढ़ते जाना ही हमारी जिम्मेदारी, इसको देखते रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। और प्रत्येक विश्वासी को इस बात से ताल्लुक रखना चाहिए कि वो हमेशा प्रतिदिन उसके विश्वास का बढ़ोतरी, उसके बढ़ते रहने का चाल चलन तरीका देखते रहना चाहिए। प्रत्येक विश्वासी को इस बात को प्रभु यीशु शिष्यों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। प्रभु यीशु हमेशा यरूशलेम की ओर जाता था क्योंकि उसे पता है मुझे क्रूस पर मरना है, कष्ट सहना है। प्रभु यीशु का जीवन यरूशलेम की ओर जाते रहने का सफर से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इस दुनिया में किस मकसद से आया हूं और मुझे करना क्या है। प्रभु यीशु को मालूम था। और वो पेतरुस जो उन्हें रोकना चाहता था उसे कहा, तुम शैतान हटो, मेरे रास्ते से हटो, मुझे बढ़ते जाना है यरूशलेम की ओर। विश्वास में हमें बढ़ते रहना है। इस बात को अपने अंदर आज समाहित कीजिए, अवगत करिए अपने आप को कि मेरे विश्वास प्रतिदिन, जैसे मेरा उम्र बढ़ता जाता है तो क्या मैं दृढ़ होता जा रहा हूं या फिर मेरे अंदर शिथिलता, लचीलापन आ जाता है विश्वास की बात में। हम शायद पैसे की बात में और हमारे सामाजिक चाल चलन में हम शायद आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन विश्वास में ना बढ़ने के कारण बाद में हमारे जीवन में दुख आ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने अंदर आज इस बात से अवगत करिए कि मुझे प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाना है। और प्रभु से हर दिन दैनिक प्रार्थना हमारी यह होनी चाहिए कि प्रभु मुझे पैसे दो, बंगला दो, गाड़ी दो, यह नहीं, बल्कि मुझे विश्वास दो,
विश्वास में मुझे आगे बढ़ाइए। पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते रहने की कृपा सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप प्रत्येक को, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को और आपके प्रत्येक पैरिश पल्ली को प्रभु प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा की सहचारिता आप सबों के साथ रहे सदा सर्वदा। आमीन।